हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। और आज मुझे जाना है ससुराल अपने घर, जिसकी मुझे इतनी खुशी थी कि इस खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रोज़ 7 बजे उठती थी, बट आज मैं 6 बजे ही उठ गई और फटाफट से उठ के मैंने पानी पिया एंड उसके साथ ब्रश किया। और ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है प्रयागराज में। एंड नहा के मैं फ़्रेश हो गई। इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया अपना स्किन केयर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम, सब कुछ मैंने कंप्लीट किया। और मतलब मुझे घर जाने की इतनी खुशी है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और इसी के साथ मैंने अपनी सारी भी पैकिंग रात को ही करी थी। कुछ बेसिक सामान है जो उसकी पैकिंग करके मैंने सब अपना बैग पैक कर लिया है। और आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी मूली के पराठे, जिसके लिए मैं किचन में गई। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, अब बनाने की बारी थी, जिसके लिए आज मैंने बनाऊंगी मूली के पराठे, क्योंकि यही बचा था। तो इसके साथ मैंने इसकी प्रिपरेशन कर दी। मूली, प्याज, धनिया, मिर्ची, सारी चीज़ों को कट करके मैंने मूली का बनाया पराठा और इसे मैंने खाया हरी चटनी के साथ। एंड इसी के साथ अब मैं रेडी होंगी। पूरा 1 घंटा मुझे लगा ये साड़ी पहनने में, क्योंकि मुझे साड़ी बिल्कुल पहनना नहीं आती। पूरा 1 घंटा वेस्ट करने के बाद भी मुझे लगा कि ये मैंने परफेक्ट नहीं पहनी है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस से बनाऊं और पहनूं। तो मैंने जैसे तैसे ये साड़ी को पहना एंड सारी घर की चीज़ों को बंद वगैरह सारी चीज़ों को किया। एंड इसी के साथ मैं अब निकलूँगी घर के लिए। एंड मैं ये होली के लिए मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, होली मनाने के लिए 2 से 4 दिन की छुट्टी पे। एंड इसी के साथ मैं अब घर पे निकल गई और मैं ये बस से जाऊँगी, जो कि अब मैं बस स्टैंड जा रही हूँ, जो कि मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे है। और मैं जाने के लिए निकल गई और ये मुझे रास्ते में दिखा, आई थिंक ये सीएमपी स्कूल या कॉलेज है, जिसकी हालत कुछ ऐसी है, पीछे से दिखा रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। और ये साड़ी पहन के चलना में बहुत मुश्किल होती है, सबसे टफ काम है साड़ी पहन के चलना। एंड मुझे इसलिए पसंद नहीं है साड़ी पहनना। एंड इसी के साथ मैं बस स्टैंड पहुंच गई और मुझे जाना था बादशाहपुर। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ बस जाती हैं, बट ये बस जो मिली ये दूर के डिस्टेंस के लिए थी। एंड हम इस पर पूछे ये जाती, बट ये यहाँ पे दूर के पैसेंजर्स बैठे थे। तो हमें पहले तो हम इस पर बैठ गए एंड वापस से उतर के हमें बस चेंज करनी पड़ी। और वो बस मुझे पहले से ही नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत कंजस्टेड थी। एंड ये वो बस है जिस पर मैं पहले बैठी थी, जो कि इस तरह से दिख रही है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत कंजस्टेड थी। एंड इसके बाद मैंने ये बस चेंज की, तो ये कुछ ऐसे ही, ये थोड़ी अच्छी थी, काफ़ी स्पेस था। और इसी के साथ हमारी बस वहाँ से स्टार्ट हो गई, निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन के लिए। और मुझे बहुत बहुत जैसे जैसे मैं निकली वैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, वैसे वैसे खुशी दुगनी तिगनी चौगनी होते जा रही थी। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चुंगी, यहाँ का जो नेक्स्ट स्टॉप था चुंगी, ये बस गवर्नमेंट की है, हर स्टॉप पे मतलब नहीं रुकती। इसका 1-2 प्लेस है वहीं पे रुकती है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ चुंगी पे रुकी, कुछ पैसेंजर्स वापस यहाँ पे बैठे और इसी के साथ हमारी बस स्टार्ट हो गई। एंड इसी के साथ टीटी अंकल, टीटी वाले भैया भी आ गए टिकट काटने। और ये 68 रुपीज़ पर पर्सन का पड़ा था मुझे बादशाहपुर जाने का। और इसी के साथ ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं। और ये शास्त्री पुल है और ये यहाँ से जो दिख रहा है गंगा जी का नज़ारा है। और यहाँ से मुझे एक पटरी दिख रही है ट्रेन की, और वहाँ पे एक ट्रेन है। एंड मैं अपने मेरी कंपटीशन था कि ये बस उस ट्रेन से आगे निकल जाए, बस उसी के कंपटीशन में मैं चल रही थी। और ये पुल मतलब मुझे याद आया जब हम मुंबई में रहते थे और यही ट्रेन का ये पुल पड़ता था गंगा जी का, जो कि हम देखते थे, उसमें पैसे वगैरह फेंकते थे। वो मेमोरी एकदम ताज़ा हो गई। एंड अब ये ऐसा हो गया कि ये मेरे नियर में हो गई, एनी टाइम जाओ, लेकिन वो ट्रेन की याद बहुत आती है। और ये वो ट्रेन है जिससे मैं कंपटीशन कर रही थी कि इस ट्रेन को पीछे छोड़ना है और इस बस को आगे निकलना है। मतलब ये जो डिस्टेंस था ना, ये ऐसे ही निकला। मेरा ध्यान उस गंगा जी पे कम एंड उस ट्रेन पे ज़्यादा था। एंड लकली वो निकल भी गई, मेरी बस आगे निकल भी गई और ट्रेन छूटी हो गई। इसने भी मैं सोची चलो अब राह से थोड़ा सा सो लेती हूँ, लेकिन ये बस इतनी हिल रही थी, इतनी हिल रही थी कि पूछो नहीं। और इतने पे मैंने देखा कि अरे वो ट्रेन फिर से आ गई, मतलब बड़ी ढीठ है ये ट्रेन। मतलब फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि ये पीछे छूट जाए, बट ये फिर से आ गई। अब कोई नहीं, छोड़ जाने दो। एंड इसी के साथ मैंने अपना रास्ता कंटिन्यू। इसके बाद हम अंदावा पहुँचे। अंदावा पे ये ट्रैफिक था और वहाँ पे मुझे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा जहाँ पे बहुत डिस्काउंट में सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही थी। ये रहा वो बोर्ड। एंड नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ज़रूर विज़िट करूँगी।
और इसी के साथ हमारी बस वापस स्टार्ट हो गई। उसके बाद फूलपुर, अंदावा और सरसों ऐसे अलग अलग प्लेसेस के नाम थे जो कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये प्लेसेस हैं। और ये वहाँ के कुछ नज़ारे, ये मंदिर मैं हर टाइम पढ़ती है और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती। एंड इसी के साथ हमारी बस रुक गई एक ढाबे पे, जो कि 15 मिनट के लिए हमेशा रुकती है, इसी प्लेस पे रुकती है। जिसको वॉशरूम जाना है वॉशरूम, और किसी को कुछ खाना है पीना है पानी वगैरह, जिसको जो भी है। एंड इसी के साथ हमारी बस वापस स्टार्ट हो गई। और ये यहाँ पे एक स्टॉप है जिसका नाम है बुढ़िया का नारा, हाँ बुढ़िया का किनारा ऐसे नाम है। और यहाँ से मैंने पीछे देखा तो मतलब पूरा रोड एकदम सन्नाटा था, खाली था। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बस थी। मैं शौक थी, मतलब पूरा अगर कुछ हो गया तो हमें बचाने के लिए कौन आएगा, मतलब मन में यही ख्याल चलता। इतने पे मुझे एक पेड़ दिखा जिसमें ये कुछ दिख रहा है। सब कहते हैं जितना ज़्यादा ये फूल दिखता है उतना ज़्यादा इसमें आम होते हैं। मेरे को ये यूपी आने के बाद पता चला। एंड इसी के साथ मैं अपने एरिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारे एरिया में एक पड़ता है फाटक, जो ट्रेन वगैरह जाती है, जिसके चलते हमारे यहाँ बहुत अच्छी खासी जाम लगती है। एंड ये है वो ट्रेन पटरी जहाँ से ट्रेन गुजरती है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ सुबह के टाइम ट्रेन वगैरह जाती है, और जिसके लिए काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे जाम होता है। लकली हम थोड़ी देर के लिए ही रुके थे और बस, हाँ ट्रेन निकल गई और हमारी बस स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ मुझे जहाँ उतरना था मेरा स्टॉप भी आ गया, वहाँ से उतर गए। और इसके साथ मुझे लेना था फ्रूट घर के लिए, तो हमने रास्ते में जो भी फ्रूट लेना था वो सब लिया और फ्रूट लेके अब हम आगे निकल पड़े, जो कि ऑटो हमारी पहले से ही बुक थी। तो वो ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन ये ट्रैफिक अभी भी जाम था। मतलब वो ट्रेन आके गई एंड वापस से दूसरी ट्रेन थी। इतने में हमें ये 2 सज्जन व्यक्ति मिल गए वहाँ के बारे में ज्ञान देने के लिए। और ये ट्रैफिक का सिलसिला, ये दिख रही होगी तो वो ट्रेन वो जा रही है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक लगा हुआ है। इतने में मुझे दिख गया सौंदर्य प्रसाधन केंद्र, सोचा वहाँ चली जाऊँ, बट टाइम नहीं था। इसी के साथ मैं अपने बहू के अवतार में आ जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना है अपने घर। और यहाँ से ही मतलब घूंघट का सिस्टम है कि लेना है। एंड ये वो ट्रैफिक है जो कि पहले भी था और अभी भी, और ये कितना लंबा कहाँ तक है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमेशा मैं जब आती हूँ ना तब मुझे ये मतलब फाटक बंद मिलता है। और यहाँ पे मैंने 1-1 घंटे तक वेट किया है। मतलब ये यहाँ का थोड़ा सा माइनस पॉइंट मैं कह सकती हूँ। अगर किसी को यहाँ कहीं पे भी जाना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भी जाना है, तो उसको अगर 1-2 घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आके यहाँ पे फंस जाएगा। जैसे कि ये कहाँ तक गई है, कहाँ, मैं जितना मतलब दिखा रही हूँ इतना तो मैंने देखा ही है, इसके आगे भी बहुत दूर तक ये ऐसे ट्रैफिक जाम है। मुझे अपने घर जाना था जिस रूट से, वो भी रूट उसी के अंडर में हमने आधा घंटा वेट किया कि फाटक खुल जाए एंड हम उस रूट से जाए, बट हम कंटाल जाके हम फिर दूसरे वाले रूट से जा रहे हैं, जो कि उस रूट से हमें जाना तो नहीं है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रूट है नहीं, तो उसके लिए अब हम जा रहे हैं। फिर भी ये ट्रैफिक नहीं ख़त्म हो रही है, अभी भी जाम चल ही रही है। और कैसे कैसे तो एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि गली के अंदर से है। ये रास्ता हमारे पूरे घर तक तो नहीं जाता, बट कोई ऑप्शन ना होते हुए हमें गली के अंदर से कैसे कैसे निकलते हुए जाना है। और बहुत फाइनली मैं आज घूम रही हूँ बादशाहपुर की गलियों में, जो कि एक समय था कि सिर्फ मैं सुनती थी बादशाहपुर, हाँ बादशाहपुर, लेकिन आज मैं बादशाहपुर में घूम रही हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये अब मैं अपने ससुराल की तरफ जा रही हूँ, और ये वहाँ का ये रास्ता है जो कि हमारे घर तक जाएगा। और ये आई थिंक इसे गांव की भाषा में खड़ंजा कहते हैं, या कच्ची सड़क भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। और जो कि बहुत हिल रही थी, मतलब सड़क ठीक से नहीं थी, बहुत ऑटो हिल रही थी। और यहाँ पे ऐसे कुछ नज़ारे थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ये ऐसे खाट होते हैं, मतलब कोई एक पर्सन होता है जो खेत रखाने के लिए यहाँ पे रुकता है, ऐसा कहा जाता है, मुझे भी यही पता है। और इसी के साथ मैं पहुँच गई। ये पटरी, ये वो जो पटरी थी, ये वही पटरी है जो कि मेरे घर के यहाँ से भी जाती है। और यहाँ तक इसी की वजह से ऑटो पूरी घर तक नहीं जाती हूँ। यहाँ से मेरा घर 10 से मतलब 100 कदम की दूरी पे ही था, और इतना हमें चल के जाना था। और ये रही ऑटो, और यहाँ से मैं चल के जाऊँगी। और बहुत खुशी है कि फाइनली मैं घर पहुँच गई। और एंड इसी के साथ मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड
आगे की जो भी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अगर इसमें दिखाऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।